जय हिंद। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। किसी ने खूब लिखा है, जहां ज्ञान है वहीं सुख है। जहां ज्ञान है वहीं सुख है, अब बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। यानी आपके जीवन में अगर ज्ञान है तो जीवन सुखमय है, अज्ञान नहीं है तो जीवन दुखमय है। पृथ्वी का स्वर्ग ज्ञानी लोगों के लिए पृथ्वी ही है कि नहीं? यानी जो ज्ञानी है उनको ये पृथ्वी कैसा लगता है? सुखमय लगता है, स्वर्ग लगता है। इसीलिए अगर पृथ्वी को स्वर्ग समझना है तो क्या बनना है मेरे भाई? ज्ञानी बनना है। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करके आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, तो आप थंबनेल देख करके आए हैं कि भाई क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गति, अंग्रेजी में बोले तो मोशन, अंग्रेजी में बोले तो मोशन, भौतिकी का फुल एक्सप्लेनेशन, यानी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला वीडियो हमने दिया था आपको, जिसमें हमने आपको बताया था कि विराम किसे कहते हैं, गति से आप क्या समझते हैं, गति के कितने प्रकार हैं, है ना, और मूल बिंदु क्या है, इतना हम लोग क्लियर किए थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन में जुड़ी हुई कुछ जो आंकिक प्रश्न थे उसको भी हमने हल किया था। तो आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब पार्ट 2 क्या है समझिए थोड़ा सा। अब सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि हमें पढ़ना है भाई चाल। अब गौर करके देखिएगा, गांव देहात घर में हम लोग रहते हैं क्या, और सुनते होंगे कि आपके पिताजी को शिकायत करने के लिए पड़ोसिया आता होगा, ए भैया आपका जो बेटा है ना निरंजन, वो मोटरसाइकिल तो पूरा कनेक्ट दे देता है, 120 के स्पीड में चलाता है, 100 स्पीड के चाल से चलाता है। माने चाल का मतलब क्या? चलना। चाल का मतलब चलना, दैट्स ऑल। अगर कोई पूछे भाई चाल किसे कहते हैं, तो चलना। लेकिन यहां पर एक शब्द नया आ गया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये क्या है? तो यहां से दो बातें समझ में आई, यहां से दो बातें समझ में आई कि चाल अगर हमको कहा गया है तो इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनमें दो चीजें हैं, एक है दूरी और एक है समय। एक क्या है मेरे भाई? समय। एक दूरी और एक क्या मेरा? समय। ये दो चीजों को यहां पर ध्यान रखना होगा, नहीं तब जाकर के हमें चाल समझ में आएगा। यानी चाल की परिभाषा अगर दें तो प्रति एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में, चाहे वो इकाई समय चाहे सेकंड में हो, मिनट में हो, घंटा में हो, कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उस वस्तु द्वारा तय की गई जितनी दूरी होगी उसको कहेंगे चाल। अब इस चीज को हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए एक साइकिल सवार एक सेकंड में 20 मीटर जाता है, क्लियर, या 200 सेंटीमीटर जाता है, या 2000 सेंटीमीटर जाता है, क्लियर। तो एक सेकंड में वो गया है कितना? 2000 सेंटीमीटर। तो साइकिल सवार की चाल हुई 2000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्लियर। अब चलिए, हो सकता है कि कोई स्पीड वाला भाई हो, वो 1 या 10 मिनट में, मान लीजिए एक कार 10 मिनट में, एक कार 10 मिनट में 100 मीटर जाता हो, 500 मीटर जाता हो, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी चाल हुई कि 500 मीटर है। यहाँ 10 मिनट है तो मिनट को हम पहले बना लेंगे 1 मिनट में। तो 1 मिनट में बनाने के लिए हमको 10 से भाग करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा? 50।
मीटर। क्या मिलेगा? यानी 1 मिनट में कितना गया वो? अरे 10 मिनट में गया है 500 मीटर, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 50। तो इसकी चाल हो गई 50 मीटर मीटर प्रति मिनट। क्लियर? समझ में आ रही बात है? या जैसे कोई ट्रेन, मान लीजिए कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, इसका मतलब है कि वह 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 80 किलोमीटर, 3 घंटा में, आप लोग उधर चले जाइए, दिखाई नहीं पड़ेगा, उधर जाइए, 3 घंटा में 120 किलोमीटर, है कि नहीं? अगर मान लीजिए हमें ऐसा दिया होता कि कोई ट्रेन 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, 300 किलोमीटर, तो उसकी चाल ज्ञात करें। क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि चाल बराबर हुआ दूरी बटे का चाल, सॉरी, दूरी बटे का समय। तो दूरी कितना है? 300 बटे का कितना? 5, काट देंगे, कितना जाएगा? 60। तो 60 यहाँ किलोमीटर में है अब प्रति घंटा। यानी आपने क्या समझा कि वो या तो सेकंड के हिसाब से चल सकती है, या मिनट के हिसाब से चल सकती है, या घंटा के हिसाब से चल सकती है। यानी कि समय हमारा सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, और घंटा में भी हो सकता है। चाल तो दूरी आपको चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बातें? अगर मान लीजिए यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इस तरह से रहे कि बउआ रे, आपसे कह दे कि चाल बराबर हो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, बताइए कौन सही है? तो तीनों सही है रे बउआ, तीनों सही है कि नहीं है? अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि अलग अलग वस्तु की अलग अलग चाल है, तो अलग अलग उसकी माप है अपना दिए हुए है, तो तीनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए यहां तक समझ गए कि चाल किसे कहते हैं? तो प्रति एकांक समय में, माने 1 सेकंड में, या 1 मिनट में, या 1 घंटा में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करे वो ओकरे चाल है। क्या? अब जैसे अभी अभी आप पढ़े थे कि आपके भाई श्री का शिकायत आया कि 100 किलोमीटर घंटा के हिसाब से नहीं, यानी कि मतलब है वो मोटरसाइकिल जो चल रही थी वो 1 घंटा में कितना दूरी चली जाएगी? 100 किलोमीटर। ठीक है? जैसे मान लीजिए हम अपने घर से चलाना शुरू किए 60 के स्पीड से, और यहाँ घड़ी के हिसाब से चले हैं 10 बजे में, तो ठीक 11 बजे अगर हमारी चाल कम ना हो ज्यादा ना हो, एक समान से चले, तो हम 1 घंटा में कहां पहुंच जाएंगे? 60 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे। हम 1 घंटा में यहां रहेंगे और 1 घंटे बाद यानी 10 बजे यहां हैं और पक्की 11 बजे में हम पहुंच जाएंगे, 60 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे, देवघर ना पहुंच जाएंगे जी। मतलब बता रहे हैं, आज 2 घंटा हो गया तो 120 किलोमीटर, 3 घंटा हो गया तो नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि स्पीड कहेगा यानी चाल कहेगा तो समझ गए ना सब कि प्रति एकांक समय में एक निश्चित दूरी तय करे तो उसको कहेंगे हम लोग। चलिए अब चाल का SI मात्रक क्या होता है मेरे भाई? तो याद रखना, चाल बराबर होता है दूरी का मात्रक और समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर में, हम लोग पढ़े थे ना चैप्टर 1 में, SI मात्रक यानी कि दूरी को किसमें मापते हैं हम लोग? मीटर में। और समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड उसको कह सकते हैं। तो चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा कह देंगे तो कोनो गलती नहीं रे, कोई बोलता है? हाँ चलिए, देखिए कोई बच्चा कह रहा कोई बोलता ही रे, बताइए। चलिए आइए किताब की ओर, ये तो डायलॉग है भाई ना, मनोरंजन के ख्याल से। तो हम लोग पढ़ रहे थे चाल, समझ गए? अब एक बात हमको समझ में नहीं आया कि यहां पर 2 नई बातें हैं, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल क्या है कि नहीं?
तो चलिए इसको भी क्लियर ही कर लेते हैं कि एक समान चाल क्या है, असमान चाल क्या है और औसत चाल। चलिए ये देख रहे हैं, ये हमारा SH88 है जो हमारे घर के बगल से गुजर रही थी। क्लियर? किसी को दिक्कत? इसका क्या नाम है मेरे भाई? SH88 हम लोगों के बगल से गुजरी है। बड़ी रोड, चौड़ी रोड है, सुंदर नई रोड है, एकदम चकाचौक है कि नहीं। चलिए अब यहां से एक पॉइंट बनाते हैं, मिडिल मूल बिंदु 0 किलोमीटर। यहाँ है 1 किलोमीटर, यहाँ है 2 किलोमीटर, यहाँ है 3, यहाँ है 4। अब यहाँ पर रायपुर चौक रख देते हैं, है कि नहीं। ले मेरे भाई, सॉरी, बिजली जो है ना बड़ा कट कट होता है बहुत, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। तो हम लोग अभी जा रहे थे, बड़ी बढ़िया से हम लोग जा रहे थे भाई रे, एक 6 का तिलक में जा रहे थे, इसी HH धैले, है कि नहीं। इसका क्या नाम भाई मेरे? SH88 किलोमीटर। यहाँ 0 से लिए थे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, बढ़ते चलिए। क्लियर है? अब समझिएगा थोड़ा सा गौर से। अब हम लोग जिस कार में बैठे हुए थे वो कार ये वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ये कार में बैठे हुए थे। अब हम लोग यहां देखे कि 7 बजे सुबह हम चले थे, पक्का 7 बजे। तो 7:10 पर, यानी 7:10 पर हम इस पॉइंट पर 1 किलोमीटर आ गए थे। फिर 7:20 पर फिर हम 2 किलोमीटर पर पहुंच गए थे। 7:30 पर हम 3 किलोमीटर आ गए। फिर 7:40 पर हम चौथे किलोमीटर पर थे, है ना। यानी आपने क्या देखा कि जो हमारी कार थी वो प्रत्येक 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी चल रही थी। यानी कि इसको आप ऐसे लिखें, 1 किलोमीटर चलने में हमें 10 मिनट का समय लग रहा था, और हम एक समान चाल से चल रहे थे, सीधा सीधा। ना हमारी गाड़ी कभी स्पीड भागती थी, न ही स्लो चलती थी, बिल्कुल सेम चाल में चल रही थी। इसको बोलेंगे हम लोग एक समान समय, सॉरी एक समान चाल। क्या बोलेंगे हम लोग? अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक समान चाल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब कोई वस्तु या कोई पिंड, कोई गाड़ी समान समय में समान दूरी तय करे, समान समय में समान दूरी तय करे। अगर उसको नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझा देना कि देख भाई, 7 बजे में हम थे 0 किलोमीटर, चलना शुरू किया हमने। 7:10 पर हम 1 किलोमीटर चले गए, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा? 10 मिनट। फिर 7:20 पर हम दूसरे किलोमीटर पर थे, तो 1 से 2 जाने में हमें कितना समय लगा? 10 मिनट। 1 से 2 जाने में 10 मिनट लगा, थोड़ा सा खोपड़िया रखिए यहाँ। और फिर हमने 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर जब पहुंचा तो कितना लगा समय हमें? 10 मिनट। यानी हर 1 किलोमीटर तय करने में हमें 10 मिनट का ही समय लग रहा है। यानी दूरी भी समान है और समय भी समान है, दूरी भी समान है और समय भी समान है, तो इसको कहेंगे एक समान चाल। यानी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो समान समय में जब कोई पिंड समान दूरी तय करे तो उसे कहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? एक समान चाल। क्या बोलेंगे? अगर अगर इसी में पूछ दे रे भैया असमान चाल किसे कहते हैं, अब गौर करना कि हम लोग यहां से जब चलते हैं तो सब जगह क्या रोड एक जैसी है? सब जगह क्या घरों, सड़क के किनारे जो घर हैं, बाजार है, सब एक जैसी है? नहीं है। अब जैसे देखिए, हमने यहां से निकला, जब घर से निकला तो गांव है, रोडें छोटी हैं, तो हमने धीरे धीरे चला, तो हमें 7 से 15 मिनट लग गया, यानी 7:15 लग गया हमको 1 किलोमीटर तय करने में। क्लियर? अब 1 किलोमीटर के बाद SH88 हमारी अच्छी वाली सड़क मिली है,
तो हमने क्या किया, वहां स्पीड गाड़ी भगाया तो मात्र 7:20 पर हमने 1 किलोमीटर चला गया। फिर हमने और स्पीड भगाया तो 7:22 पर हम 3 किलोमीटर पर चले गए, है कि नहीं। लेकिन वहां पर से रायपुर बाजार आ जाता है ना, बाजार आ जाता है, भीड़ भरी थी, सड़क काफी एकदम घना था और गाड़ियां ज्यादा थी, लोग ज्यादा थे। तो हमने यहाँ पर मात्र 1 किलोमीटर यानी 3 से 4 किलोमीटर की जो दूरी है वह 7:22 से जब हमने शुरू किया चलना, 7:22 से, तो हमको लग गया 8 बज गया वह रास्ते को पार करने में, जाम जुम में। क्लियर। इसका मतलब है कि आप यहाँ क्या किए हैं, 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 15 मिनट और दूसरा 1 किलोमीटर तय करने में मात्र 5 मिनट, तीसरा 1 किलोमीटर तय करने में आपको मात्र 2 मिनट। लेकिन जैसे ही बाजार में इन किए हैं तो हमें पूरे का 38 मिनट लग गया है, क्योंकि भीड़ भरी थी, जाम था। तो हमें तय करने में कितना लगा। तब बताइए क्या दूरी एक जैसा है। दूरी तो एक जैसा है लेकिन समय एक जैसा नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि भिन्न भिन्न समय में जब हम लोग भिन्न भिन्न दूरी तय करेंगे, अलग अलग दूरी तय करेंगे, तो उसको कहेंगे हम असमान चाल। किसी को दिक्कत। अब आप समझ गए ना कि समान चाल किसे कहते हैं, असमान किसे कहते हैं और चाल किसे कहते हैं। यहां तक 3 शब्द क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या क्या क्लियर हुआ बताइए। चाल किसे कहते हैं, चाल का ऐसा ही मात्रा क्या है, और एक समान और आशा और उम्मीद रखें। सबको समझ में आ गया। आगे चल सकते हैं क्या। चलिए अब एक और नई शब्द आती है कि भाई औसत चाल क्या है। औसत चाल नहीं समझी बात को। चलिए अब देखिए, हमें जाना था, यहां हमारा घर है यानी गांव गंगसारा। क्लियर। और गंगसारा से जाना था हमें दल सिंह सराय। दल सिंह सराय। किसी को दिक्कत। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और दोनों की बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। समझते हैं। क्लियर। किसी को डाउट। अब यहां से हमने 2 गाड़ी एक साथ छोड़ा, ए वाली गाड़ी और बी वाली गाड़ी। दोनों चली थी 7:20 पर, या 7 बजे ही रखिए पक्का पक्की। 7 बजे चली दोनों गाड़ी यहां से। समझ गया ना। कहां से कहां जाना हमको, गंगसारा से। दूरी कितना माना हमने, 20 माना है। ए वाली गाड़ी और बी वाली गाड़ी दोनों 7 बजे यहां से खुली है। क्लियर। चली तो शुरू में दोनों साथ साथ चली, लेकिन एक चली गई सरायरंजन बाजार होते हुए, कुछ सामान उमान उसको शायद लेना उना होगा या जो भी हो, तब बाजार होते हुए गई है। क्लियर। तो यहां इसकी स्पीड तो एक जैसी थी, यानी 1 घंटा में मान लीजिए, चाहे 10 मिनट में या 15, यानी 7:10 पर वो कहां गया 1 किलोमीटर। 7:20 पर हुआ गया 2 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद वो रास्ता भीड़ भरी वाली में चली गई, तो उसको हर 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 10 मिनट ऐसे लग रहा था। और वो पहुंचा यहां पर मान लीजिए 9 बजे में। कितना बजे में पहुंचा। लेकिन क्या हुआ है कि उसकी चाल एक जैसी नहीं है। कहीं पर उसकी स्पीड ज्यादा है, कहीं पे स्पीड कम है, कहीं पे स्पीड ज्यादा है, कहीं पर कम है, ऐसे करके वो जा रहा था। लेकिन बी वाला जो है वो सीधा वाला पकड़ लिया रोड, है ना। और सीधा वाला पकड़ा तो हर 10 मिनट पर 1 किलोमीटर, 10 मिनट पर ऐसे करके एक रंग से चल रहा है, एक रंग से चल रहा है। लेकिन वो भी पहुंचता है दल सिंह सराय 9 बजे में। क्लियर। देखिए ये कभी ज्यादा तेज दौड़ाता है, कभी धीरे चलता है, कभी तेज दौड़ाता है, कभी धीरे चलता है, लेकिन फिर भी पहुंचा कितना 9 बजे में। और ये भी चला है, सीधा चला है, एक रंग से चलाया है, कभी ज्यादा कभी कम नहीं, कभी ज्यादा कभी कम नहीं, एक जैसा। फिर भी वो पहुंचा दोनों गरिया 9 बजे में वहां पर। समझ में आएगा। तो दूरी कितना हमने तय किया भाई मेरे, 20 किलोमीटर। क्लियर। तो पहली वाली का चाल था असमान, और दूसरी वाली का क्या था, लेकिन तय करने में कितना लगा है उसको, 2 घंटा। यानी 1 घंटे में वो कितना गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बातें। तो औसत चाल का मतलब हुआ कि तय की गई दूरी
तय करने में लगा समय, चाहे वो असमान रहे या समान रहे, ओकरा से हमरा मतलब नहीं, ओकरा से हमरा मतलब हमारा अपन पढ़ाई से, ठीक है ना। क्या मतलब, यानी कि आपने किस स्पीड से चला, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप असमान चले या समान चले। आप दूरी कितना तय किया, तो 20 किलोमीटर, क्लियर, चाहे चाल आपका जो भी है, और समय कितना लगा आपको, तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि आपको 1 घंटा अगर समय दिया जाए तो आप कितना जाएंगे, 10 किलोमीटर, यानी आपका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कहेंगे हम लोग औसत चाल, क्लियर। तो हम लोग पढ़ रहे थे पहला चाल, पहले परिभाषा समझ लेते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई दिक्कत, चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति मिनट भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी। तो कहिएगा सर जी सबसे बेस्ट कौन है, तो मीटर प्रति सेकेंड सबसे बेस्ट है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं, फिर हमने पढ़ा एक समान चाल, जब समान समय में कोई वस्तु समान दूरी तय करे तो उसको कहेंगे एक समान। असमान चाल किसे कहेंगे, तो जब भिन्न भिन्न समय में कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसको कहेंगे असमान। औसत चाल किसे कहेंगे, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को बोलेंगे औसत चाल। किसी को डाउट्स? अच्छा एक बार और परिभाषा देखिए, एक बच्ची कह रही है कि सर एक बार और परिभाषा थोड़ा सा प्रेम से समझाइए ना हमको। चल समझते हैं। औसत चाल नहीं, हमने जितना दूरी तय किया और तय करने में हमें जितना समय लगा, दोनों के अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, काटने के बाद जो बचा वो हमारा औसत चाल है। यानी तय की गई दूरी और तय करने में लगा समय के अनुपात को उसका औसत चाल कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से कभी कभी नॉमरिकल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनता है, तो क्या बनेगा, आपसे पूछेगा ए भैया मोरे एक बैलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 30 मिनट में तय की गई दूरी क्या है। आपको ऐसे पूछ सकता है। अब ऑप्शन दे देगा आपको 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। क्या देंगे हम लोग ऑप्शन में, तो हम समझते हैं कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। इसका मतलब क्या, 1 घंटा का मतलब, चूंकि 60 मिनट में 6 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटा में कितना थी, 1 मिनट में कितना, तो 6 बटे का, इसीलिए 30 मिनट में कितना, तो 6 बटे का 60 गुने 30 दुनिया 60 और 6 बटे का यानी 3 किलोमीटर प्रति, कोई दिक्कत, सॉरी 3 किलोमीटर, सीधे क्या निकलेगा हमारा 3 किलोमीटर। समझ में आई बातें। तो इस तरह से दूरी वाला, चाल वाला, समय वाला क्वेश्चन सब रहता है। जैसे एक ले लीजिए, अब मान लीजिए आपसे ऐसा रहे कि कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर या चलती है तो 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। समझ में आई बातें। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए, क्योंकि दूरी यहां भी है और दूरी यहां भी है और समय कैगो है भाई, एगो है, और दूरी कैगो है, दूगो है। तो दूरी से शुरू करेंगे। तो चूंकि 60 किलोमीटर चलने में
1 घंटा का समय लगा है। अगर हम उसको 1 किलोमीटर चलाएंगे तो 1 अब बटे का जाएगा 60, इसीलिए 300 किलोमीटर चलाएंगे तो 1 बटे का 60 गुने 300, 56 यानी 5 घंटा लगेगा मेरे भाई। कितना लगेगा उसको? हो गया। तो चाहे आपको समय निकालनी हो, किलोमीटर निकालनी हो या चाल निकालनी हो तो आप बना सकते। कहिएगा सर चाल वाला तो नहीं समझाए आप, तो चालों वाला समझ लो रे भाई। मान लीजिए ई का हो जाता है भाई, ऐसे नहीं गड़बड़ करो। हाँ चलिए यहां चलेंगे। देखिए अगर आपसे ये दे दे कि कोई कार 2 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है तो चाल क्या होगी? क्लियर? तो अभी अभी तुरंत बताएं हम लोग कि चाल का सूत्र क्या भाई? चाल बराबर दूरी अब बटे का समय। दूरी चाहे वो किलोमीटर में रहे, मीटर में रहे, समय में, घंटा में रहे, कुछ हो रहे, बात कही होगा। तो दूरी कितना आ समय कितना 2 आ दो भाग कर देंगे कितना जाएगा? यानी 75 किलोमीटर प्रति। अब समझ गए ना कि चाहे दूरी वाला रहे, चाहे समय वाला रहे, चाहे चाल वाला रहे, फार्मूला के हिसाब से बिठा के फटाफट चलिए आगे चले क्या। तो अब हम लोग चाल को क्लियर कर लिए हैं, और समान औसत चाल सब खत्म। अब चलेगा वेग। अब वेग समझना थोड़ा सा कि भाई वेग क्या है और चाल क्या था। थोड़ा सा देखिए, कभी आप गौर किए हैं कि वेग को ही चाल कहते हैं, चाल को ही वेग कहते हैं, दोनों एक ही शब्द होता है, लेकिन बोलने में पढ़ने में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या अंतर है भाई समझिए। यानी जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड एक निश्चित दिशा में दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यानी जो निश्चित दिशा में जो उसकी चाल है वो उसका वेग है। निश्चित दिशा में जो वस्तु का चाल है ना, यानी कि इकाई समय में, इकाई समय में एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसका वेग कहलाता है। फिर समझिएगा परिभाषा कैसे लिखेंगे। अगर कोई पूछे भाई वेग किसे कहते हैं, तो लिखेंगे एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उसके वेग कहलाती है। नहीं समझे? चलिए बोर्ड पर समझते हैं। अभी अभी आपने क्या देखा था कि एक दूरी थी इस तरह का लिखा हुआ, 0 पॉइंट था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6, 7 था। कोई दिक्कत? अब यहां से हमने कोई पिंड को ए को चलाना शुरू किया था, 7 बजे में यहां था और 7:15 में एक पर आया था, 7:10 में आया था, 7:20 में यहां आया, 7:30 में यहां आया, 80 रुपए सब मिला, यहां आया, यहां से फिर यहां आया, ऐसे करके हर 10 मिनट पर गया था ना। लेकिन इसमें हम लोग दिशा बोले थे कि आपका भाई ना पूरब दिशा में भागाता है गौरी, बोले थे कभी? क्या पश्चिम में चलता है रेलगाड़ी, बोले थे क्या? नहीं बोलता है, उसमें कोई दिशा की जानकारी। लेकिन रे भाई जब ई लिखल रहे कि उत्तर दिशा की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पूरब दिशा की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी दिशा कह दिया तो समझ जाइयो वेग है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे वेग किसे कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में, एक अब इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग कहलाती है। यानी उसमें दिशा होना जरूरी है। मतलब जो चाल है वही तो वेग है, चाल वही तो हमारा वेग है। लेकिन चाल का ऐसा है मात्रक हम लोग पढ़े थे मीटर प्रति सेकंड, तब वेगों का बउआरे मीटर प्रति सेकंड कह चाहे किलोमीटर प्रति घंटा कह, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है कि उसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा है। हो गया क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तब वेग तो समझ गए। अब वेग को निकालने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला जरूरी है भाई उसकी परिमाप यानी चाल,
और दूसरा होना चाहिए दिशा, दूसरा होना चाहिए। जैसे अब चाल में, तो चाल में आपके स्पीड थोड़ा सा एक्सीलरेटर कम करिएगा तो आपका चाल कमेगा, एक्सीलरेटर को तनी बढ़ाइएगा तो चाल बढ़ेगा, नहीं। लेकिन बेग मेरे बउआ रे बउआ दोनों चाहिए ना, कि एक्सीलरेटर कम किए तो ओहो में दिक्कत, लेकिन अगर मान लीजिए बढ़ाए तो भी दिक्कत, यानी परिवर्तन हुआ। और कहीं अगर टर्न लिए पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तो भी दिक्कत है कि नहीं। इसी पर को याद आ गया हमको, हम छोटे थे, चौथी क्लास में पढ़ रहे थे, तो हमारी बहन की शादी हुई थी। तो बहन की शादी हुई तो लोग पुछारी में जाता है, अपने यहाँ का सिस्टम है। तो हम लोग गए थे पुछारी लेकर के, जब रिटर्न आ रहे थे तो हम लोग एक मोड़ पर, वहां से टर्न होने वाले थे, वहां पर खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे आते समय में। तो आज जब वहां पर टर्न पर जब रुके हुए थे तो क्या हुआ कि एक मोटरसाइकिल वाले को देखे, स्कूटर था, दो आदमी बातें करते आ रहे थे। हम लोग छोटे छोटे थे, चौथी क्लास में, कितने बड़े होंगे अंदाज कर लीजिए, नहीं। अब बच्चों का क्या है, बच्चों तो अपना दुनिया में मस्त रहता है। वो बतियाते जा रहा था, पीछे से हम वहीं पर खड़े थे, हाँ 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 कहने लगे। देखे कि सामने वो गड्ढा में जाके उल्टा दिया, क्योंकि वहां पर ना रोड ऐसे टर्न था, ऐसे रोड आई एकाएक ऐसे टर्न था, ठीक है। सामने गड्ढा था, ये सामने गड्ढा था, वो ना काफी स्पीड आई थी, और ऐसे मुड़ना जो था ना, तो उसकी थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड को वो कम नहीं कर पाया, जिसके कारण एक छलांग लगा दिया गड्ढा में। हाँ, तो हम लोगों को तो बुझे नहीं आया, हम लोगों को तो लगा कि आप मारेगा, नहीं। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा आदमी थे, 10-12 आदमी थे, तो वो बेचारे तो अपने टंगड़ी आर तोड़ के अंदर में पड़ल थे, तो हमको क्या मारते। लेकिन हमारे भाई लोग जो थे बड़े बड़े, मौसी का बेटा उठा, वो गए उठा उठा करके स्टार्ट करके उनको, नहीं हम लोग वहीं पर, क्योंकि खाली जगह था, मतलब सुनसान जगह, वहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था। तो आपने क्या समझा कि अगर समझिए ये उत्तर दिशा में वो चल रही थी, तो यहां से वो टर्न लिया है, टर्न लिया है, तो पूरब गया होगा या पश्चिम गया होगा, नहीं। अगर सीधे गया होता तो एक दिशा होती, लेकिन टर्न लिया है तो दिशा उसका क्या हो गया, बदल गया, तो भी वेग बदल गया, क्योंकि दिशा भी चाहिए ना। एक दिशा में चल रहा है, एक रंग से चल रहा है, तो एक समान वेग। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी दिशा बदल गई तो वेग बदल गया, दिशा बदल गई तो, या एक्सीलरेटर कम हो गया तो भी वेग बदल गया। तब वेग को जानने के लिए कितने चीजों की जरूरत, दिशा और परिणाम दोनों जरूरत, यानी चाल और दिशा दोनों जरूरत। अब आप पढ़े होंगे सदिश राशि अदिश राशि, तो चाल एक निश्चित समय में चल रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं, कोनो दिशा जाए उसे कोई मतलब नहीं, उकरा में दिशा की जरूरत है। तो दिशा न बतावे तो उसको कहते हैं अदिश, क्लियर। लेकिन वेग में क्या बता रहा है, दिशा, तो ये क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, तब वेग चाहे वो दिशा बदले तो या चाल बदले तो परिवर्तन हो सकते हैं। किसी को डाउट? अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कभी आप गौर किए होंगे ये फिरकी नचाते हुए, ये क्या है, ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, तो बिंदुओं के समूह को तो वृत्त कहते हैं, बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। लेकिन गौर करना, थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक पीछे हम लोग ले चलेंगे आपको। ये क्या है, मान लीजिए आपको साइकिल चलाने के लिए दिया गया इस तरह वाली रोड पर, स्वाभाविक सी बात है कि आप यहां से स्पीड भागेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं भगाएंगे, लेकिन जैसे ही आप यहां पर आने लगेंगे तो यहाँ घूमेंगे जैसे, तो यह टर्न पर आपकी स्पीड पहली वाली रहेगी या कमेगी, थोड़ा सा कमेगी, ये तो स्वाभाविक सी बातें हैं। फिर जब सीधा हो जाएंगे तो आप स्पीड भगाएंगे, अब फिर जब टर्न ले लेंगे लगे तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमेगी। यानी कि आपकी क्या हो रही है, चाल एक जैसी है, चाल एक जैसी है, कम रही है, चाल भी कम रही है और दिशा भी बदल रही है, चाल भी कम रही है और, क्लियर। तो अब आपको वेग निकालने के लिए चाल में केवल परिवर्तन हो तो भी वेग में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन तो भी परिवर्तन, अब चाल और दिशा दोनों तो भी परिवर्तन। समझ में आ रही बात है। वेग में देखिए, पहला हमने समझा कि ई जा रही थी, एक्सीलरेटर कम किए, हेलो,
एक्सीलरेटर कम किए ज्यादा किए, कम किए ज्यादा किए, कम किए, नहीं पढ़िएगा, छोड़ दे क्या, कम किए ज्यादा किए तो चाल हमारी बदली, तो वेग में भी परिवर्तन हुआ, चाल भी बदली वेग भी परिवर्तन, तब वेग में परिवर्तन के लिए परिणाम। अब चलो, अब मान लीजिए यहां से हम जा रहे थे इधर उत्तर की ओर, लेकिन यहां से सीधे टर्न लिए हम लोग पूरब की ओर, तो चाल हमारा बदले चाहे नहीं बदले रे बउआ, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो मोटरसाइकिल वाला भैया थे वो क्या अपनी स्पीड को कम किए थे? कम करते तो काहे ला एक्सीडेंट होते, नहीं, लेकिन वो तो कम किए नहीं, तो चलो उनकी चाल को हम वही रखते हैं जो 60 किलोमीटर था, तो यहाँ भी 60 किलोमीटर था, लेकिन दिशा उनका क्या हो गया, नहीं, एक्शन में घुमा लिए, दिशा उनकी चाल वही रही लेकिन दिशा बदल गया, तो भी हमारा वेग में परिवर्तन हुआ। अब यहां देखते हैं, यहां सीधा तीखा मोड़ है, तो यहां से सीधे गया पूरब, यहां से आया उत्तर, यहां से गया दक्षिण, मान लीजिए पश्चिम, तो दिशा बदल रही है, साथ साथ में 60 से स्पीड यहां पर हो गया था 30, यहां पर हो गया 60, यहां पर हो गया 20, यहां पर हो गया 50, नहीं, यानी उसकी क्या हो रही है, चाल भी बदल रही है और दिशा भी बदल रही है। तब वेग में आपको दोनों बात ध्यान रखना होगा, कौन कौन, कोई दिक्कत, चलिए इतना समझ गए, तो आगे चलें। अब आपको वेग से संबंधित कुछ बातें समझ में आनी चाहिए कि भाई परिवर्तन कितना है, सोच समझिए। तब वेग में परिवर्तन की दर को पढ़ते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। अब समझिए सीधा सीधा कि मान लीजिए किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग यानी u, याद रखिएगा, प्रारंभिक वेग को अगर सूचित करना होगा, पहली चाल को सूचित करना होगा, तो हम लोग u से सूचित करते हैं। तो प्रारंभिक वेग हमारी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। अब हमने 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, उससे हमको मतलब नहीं, बाद वाला वेग हमारा बढ़ के हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल पहले थे हम लोग 10 के स्पीड से चल रहे थे, अब चल रहे हैं हम लोग, तब वेग में परिवर्तन हुआ क्या, हाँ हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ, कितना हुआ, तब v माइनस यू, यानी पहले था हमारा 10, बाद हो गया कितना, यानी 10 किलोमीटर हमारी स्पीड भागी है, स्पीड भागी है, यानी बाद वाला में से पहले वाला को क्या करना है, घटा लेना है, कोई दिक्कत, क्योंकि बढ़ रहा है तो हुआ कौन चीज धनात्मक, बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, अब रे बउआ अगर ऐसे समझो कि हम 10 के स्पीड से चल रहे थे, अचानक सामने एगो भुतरू आ गया भुतरू समझ रहे हैं ना, बउआ रोड पर खेलते खेलते दौड़ गया, तो गरिया को कम करेंगे कि नहीं करेंगे, कि मार दे धक्का उसको, हम कम करेंगे, तो हम ना 3 मिनट में या 2 मिनट में मान लीजिए हमारी चाल रह गई अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चाल कमा है कि बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि बाद वाला है v, अब पहले वाला है u, बाद वाला है 5, अब पहले वाला है 10, तो घट के उतर गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमरी जो वेग है वो धनात्मक है ऋणात्मक, ऋणात्मक है, क्या है, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो धनात्मक, कमाएंगे ऋणात्मक, बढ़ाएंगे कमाएंगे, चलिए इतना तो समझ गए होंगे। अब अगर मान लो कहीं अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, कैसे पूछ दे, तो ऐसे, जैसे मान लीजिए एक कार 20 किलोमीटर प्रति, या 20 लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी, या बेग रखिए, बेग से चल रही थी, कोई दिक्कत, पढ़ना मत, हेलो यहाँ पढ़ना मत, बाहर की चीजों में ज्यादा ध्यान देना, चल रही थी,
और 5 सेकेंड बाद उसकी वेग उसकी 10 मीटर प्रति सेकेंड रह गई है। तो उसका वेग क्या है? वेग, औसत वेग बता सकते हैं आप? तो हाँ गुरुजी, काहे नहीं बताएंगे हम। अभी तो आप सिखेबे किए पहला वाला वेग यानी u कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब बाद वाला वेग क्या है मेरा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। सूत्र आप लिखिए दिए हैं v माइनस यू, यानी कि 10 में से 20 को घटाएंगे -10 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं, मीटर कमा है। कितना कमा है टोटल? लेकिन लगा हमको कितना समय है? 5 सेकेंड। यानी चूंकि 5 सेकेंड में 10 मीटर कमा है, इसीलिए 1 सेकेंड में अगर बात करेंगे तो 10/5 यानी 2 मीटर प्रति। तो हमारी वेग परिवर्तन की दर कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में हमने गाड़ी को स्पीड कितना किया? 2 मीटर। 2 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड में। क्लियर? अगर कहीं आपको ये वाला पूछ दे, रे बउआ और रुके में कितना समय लगेगा ततनी बताओ ततनी, तो कहेंगे अरे सर जी नहीं, अरे सर जी नहीं, सर जी आप नहीं समझ रहे हैं क्या? कभी मेला नहीं गए घूमने के लिए? देखिए ऐसे समझते हैं हम उसको। मेला से क्या लेना देना भाई? देखिए ये जो देख रहे हैं ना, हमारी कितनी है? 20 है। हम 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे थे ना गुरुजी। हमरा बंद हो जाएगा। वेग हमारा परिवर्तन दर है ना, कितना है अभी? तो अभी आप तो ऊपर से निकालिए दिए हैं वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड। टोटल हमारा वेग है कितना? 20। और समय कितना है 1 सेकेंड का? तो 2। यानी कहने का अर्थ है कि 1 सेकेंड में हमारी स्पीड कितना कमी थी? 2 मीटर। तो अगर हमको 20 कमाना है तो 20 वाला यानी कुल दूरी में से 2 से क्या करेंगे? यानी 10 सेकेंड में हमारा क्या हो जाएगा? विराम में हम आ जाएंगे। नहीं तो विराम में निकालना हो, धनात्मक वेग निकालना हो, ऋणात्मक वेग निकालना हो, वेग किसे कहते हैं, वेग को जानने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, सब क्लियर हो गया? समझ रहा है बात ना? तो हम लोग अभी 2 बातें क्लियर किया। पहला किया चाल और दूसरा किया वेग। पहला किया और दूसरा। किसी को दिक्कत? अब एक थोड़ा सा मेरा पॉइंट बच गया है, उसको आज क्लियर कर ही लें कि बौआरे त्वरण किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि त्वरण किसे कहते हैं, अरे जो चाल है ना वही वेग है, जो चाल है वही वेग है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? तो चाल में दिशा नहीं है और वेग में दिशा है। क्लियर? जो वेग है वही त्वरण है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? चलते हैं बोर्ड पर। अभी आपने क्या देखा कि एक कार कितने के स्पीड से चल रही थी? 20 मीटर प्रति सेकेंड की, और 5 सेकेंड बाद उसकी वेग कितनी रह गई थी? कोई दिक्कत? लेकिन अगर डायरेक्ट हमें त्वरण निकालनी हो, त्वरण, क्लियर, तो याद रखेंगे बाद वाली वेग घटे पहले वाली वेग बटे का समय, यानी v माइनस यू बटे का टी। पहले वाले में वेग वाला में हम लोग v माइनस यू तो किए थे, t तो लिखे थे नहीं, लेकिन यहाँ t लिख रहे हैं। t का मतलब होता है टाइम अंग्रेजी में, इसका मतलब है कि समय। यानी आपने प्रति एकांक समय में कितनी स्पीड बढ़ाया या कितनी स्पीड कम किया है, यही जो दर है ना वही तो त्वरण है। यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोई पूछे भाई त्वरण किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब कैसे? तो ऐसे समझा देना। कैसे समझाओगे? थोड़ा सा हम भी समझा देते हैं, तुम भी समझा देना। जैसे देखो, कहना कि देखिए भैया मेरे, अगर कोई कार हमारी पहले
यानी यू हमारी चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में हमने स्पीड बढ़ाया तो 2 घंटे में हमारी जो चाल हो गई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। क्लियर? तो यहां पर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है और साथ साथ क्या दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे फटाफट कि भैया मोरे 10 घटे का 6 बटे का 2 गया कितना 4 बटे का 2 कैंसिल कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमारी त्वरण क्या है, तो त्वरण स्पीड में है, धनात्मक है, क्योंकि प्लस ना है तो धनात्मक है, यानी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। अगर प्लस रहेगा तो समझ गए ना क्या बोलेंगे हम लोग कि हमारी धनात्मक है, वो जा रही है आगे आगे बारे बढ़ रही है, स्पीड बढ़ा रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत? चलिए अगर इसी चीज को हम उल्टा कर दें, मान लीजिए प्रारंभिक वेग हमारी थी 16 किलोमीटर, 2 घंटा में हमने कम हो गया कितना 10 किलोमीटर, थोड़ा सा स्पीड को हम लोग कम कर रहे हैं, तब हमारी त्वरण क्या होगी भाई, तो कुछ नहीं 16 घटे का 10 बटे का 2, तो घट के उतर गया 6 बटे का, प्लीज साइलेंट, घटे का कितना जाएगा कट के 3 किलोमीटर, लेकिन यहां जाएगी क्योंकि ये माइनस में, तो माइनस में जाएगी, तो माइनस जब ये रहेगा त्वरण, इसका मतलब चाल हमारी घट रही है ना। माइनस रह जाए तो क्या समझिएगा घट रही है, अब प्लस रही है तो त्वरण में कोनो दिक्कत, इतना समझ क्लियर हो गया। तो हम लोग अभी 3 चीज क्लियर किए हैं, चाल देखे, चाल का हम लोग अलग अलग देखे, औसत चाल, एक समान चाल, असमान चाल, फिर वेग देखे, वेग में भी असमान होता है, नहीं समान समय में समान अगर कमेगा तो उसको कहेंगे हम लोग एक समान वेग, अगर अलग अलग घंटा में अलग अलग कमेगा, नहीं समझे, थोड़ा सा क्लियर कर ही देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये रोड हमारी चल रही थी एकदम कराकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहां से हमारी गाड़ी चल रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है, लेकिन 1 घंटा में, 1 घंटा अगर उसको समय दिए तो चाल हो गई 50, फिर 1 घंटा समय दिए तो चाल हो गई 40, 1 घंटा समय दिए तो 30, यानी एक एक घंटा में हमारी चाल कम रही है ना, तब वेग तो बदल हो रहा है ना, तो इसको कहेंगे एक समान वेग, एक समान वेग। लेकिन इसी चीज को ऐसे समझिए 60 और इसको पहला 1 घंटा समय दिए तो अभी चाल हो गई उसकी 40, फिर यहां से 1 घंटा उसको समय दिए लेकिन चाल अब हुई मात्र 38, यानी 1 घंटा में वो चाल कितना कमाया 20, लेकिन 1 घंटा में अब कितना कमाया मात्र 2 किलोमीटर, फिर उसको 1 घंटा समय दिए तो वो आ गई 10 किलोमीटर पर, तो अब की बारी कितना कमा दिया 28, यानी 1 घंटा समय तो निश्चित है उसको, लेकिन चाल कमाने का अलग अलग तरीके हैं, कभी वो 10 कमाता है, कभी 20 कमाता है, कभी 28 कमाता है, नहीं अलग अलग, तो ये हो गया असमान वेग। कोई दिक्कत? तो समान वेग और असमान वेग समझ रहे हैं ना। चलिए अब त्वरण भी सेम वही प्रक्रिया होगी, एक समान त्वरण क्या है, असमान त्वरण क्या है, यानी समान समय में अगर समान दूरी कमेगा या बढ़ेगा तो उसको कहेंगे एक समान त्वरण, अगर अलग अलग समय में अलग अलग कमेगा तो अलग अलग त्वरण। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे वो भी हमने बताया, क्लियर, किसी को डाउट? तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक, तो भाई इसका मतलब है कि त्वरण का भी एसआई मात्रक कुछ होना चाहिए, तो त्वरण बराबर क्या है भाई, अंतिम वेग घटे का पहली वेग बटे का क्या है टी, यानी उसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अगर शब्दों में लिखें तो मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलिए क्योंकि इसमें भी दिशा होगी, त्वरण में भी, क्योंकि वेग का ही समय को बदल दिया है, नहीं जी, तो उसमें भी दिशा है, तो त्वरण भी क्या होगी हमारी सदिश राशि होगी, तो चाल अदिश वेग सदिश त्वरण, क्लियर है। तो असमान समान तो समझ गए ना सब लोग कि असमान त्वरण किसे कहते हैं, समान त्वरण क्या है। जैसे देख लीजिए थोड़ा सा, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर परिवर्तन होता है, बराबर परिवर्तन होता है, माने एक रंग का वेग बदलेगा तो उसको एक समान त्वरण, नहीं अगर मान लीजिए बराबर समय अंतराल में
वेग में बराबर परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे अभी हम समझाए, एक बार और समझा दे क्या? चलिए एक बार और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये सड़क थी हमारी, दिशा हमारा पूरब जाना था हमें, क्लियर। अब यहां हम जा रहे थे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे। अब हमने आपको 1 घंटा का समय दिया, तो आप 1 किलोमीटर जाने के बाद आपकी चाल रह गई थी 40। फिर 1 घंटा का समय दिया तो आपकी चाल हो गई, फिर 1 घंटा का समय दिया तो 0 पर चले गए आप, नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक 1 घंटा में आप कितनी स्पीड कमाए हैं, फिर 1 घंटा में कितनी, फिर 1 घंटा में कितनी, यानी हर 1 घंटा में 20 का कमौती कर रहे हैं। तो कमौती कर रहे हैं बराबर बराबर ना, घंटा भी बराबर है, चाल भी कम रहा है, बराबर बराबर, इसको कहेंगे एक समान वेग। अब आपके दिमाग में अगर सर जी बढ़ गया कहीं तो कोनो बात ना है, अभी 60 के स्पीड से चल रहे थे, नहीं 1 घंटा समय दिए तो 80 के स्पीड से चलने लगे, 1 घंटा का समय दिए तो 100 के स्पीड से चलने लगे, 1 घंटा का समय दिए तो आप 120 के हिसाब से चलने लगे। यानी कहने का अर्थ है कि हर 1 घंटा में आप अपनी स्पीड को एक समान बढ़ा रहे हैं। तब वेग में तो परिवर्तन हो ही रहा है ना जी, तब त्वरण भी तो बदल ही रहा है, समय तो वही है लेकिन वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब त्वरण भी बदल रहा है। तो एक समान त्वरण भी समझ गए, एक समान क्या समझे, वेग समझ गए। अब चलिए इसी चीज को अगर पहले घंटे में हम आपको देते 1 घंटा समय, आप 80 स्पीड ले गए, लेकिन दूसरा 1 घंटा दिए तो आप मात्र 90 गए, 10 से बढ़ाए। फिर 1 घंटा का समय दिए तो आप 95 गए, यानी 5 किलोमीटर बढ़ाए। फिर 1 घंटा का समय दिए तो आप ले गए 120 किलोमीटर। यानी कभी आप बढ़ा रहे हैं और कभी कमा रहे हैं, एक रंग से तो नहीं बढ़ रहा है आपका, कभी ज्यादा स्पीड चल रहे हैं, कभी कम स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो इसको कह रहे हैं हम लोग असमान त्वरण या असमान वेग। समय रहेगा तो त्वरण और समय नहीं रहा तो वेग। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतनी ही। अब इसी चीज को हम लोग कल ग्राफ से समझेंगे कि ग्राफ कैसे हम लोग, कि भाई वेग चाल समय ग्राफ क्या है, वेग समय ग्राफ क्या है, विस्थापन वेग क्या है, इस सारी चीजों को हम लोग ग्राफ से समझेंगे। तो आज के लिए हमें इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपके कई मित्रों का भी होगा व्हाट्सएप नंबर, तो उसमें भी कमेंट कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। नहीं कमेंट नहीं करना है, उसमें शेयर करना है और उसको कहिए कि भाई कमेंट करिए। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।